1951 के अंदर कांग्रेस सरकार हिंदू धर्म दान एक्ट लेके आती है, जिसके अंदर राज्य सरकारों को ये अधिकार दे दिया गया कि आप किसी भी मंदिर को बिना किसी रीजन आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी दान मंदिरों के पास आता है उस संपत्ति के ऊपर पूरा अधिकार अब राज्य सरकार का होगा। जैसे ये अधिनियम पास होती है तो आंध्र सरकार अपने राज्य के 34,000 मंदिरों को सीधे अपने कंट्रोल में ले लेती है और इसी तरह दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों के अंदर भी ज्यादातर मंदिर अब राज्य सरकारों के कंट्रोल में आ गए, यानी मंदिरों की सभी संपत्ति पर अब राज्य सरकारों का कंट्रोल होने लग गया। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हो, जो तिरुपति बालाजी मंदिर है उसका जो दान है वो करीब 3500 से 4000 करोड़ के पास में आता है और उसका ज्यादातर हिस्सा राज्य सरकार अपने कंट्रोल में ले लेती है, यानी वो संपत्ति अपने कब्जे में ले लेती है। उसका सिर्फ 7% हिस्सा ही उस मंदिर की संस्था को मिलता है ताकि इस मंदिर के रख रखाव और जो व्यवस्था की जाती है उसके अंदर लगाया जा सके। इस अधिनियम के पास होने के बाद अकेले कर्नाटक के अंदर करीब 2 लाख मंदिरों में से 50,000 मंदिर बंद हो चुके हैं और देश भर के अंदर 10 लाख से ज्यादा मंदिरों में से 4 लाख के करीब मंदिर अब सीधे तौर पर राज्य सरकारों के कंट्रोल के अंदर है। यह अधिनियम सिर्फ हिंदू मंदिरों के लिए लाया गया था, किसी भी मस्जिद या चर्च पर किसी भी राज्य सरकार का कंट्रोल नहीं होता। इसका सीधा सा मकसद यही था कि जो भारत के अंदर हिंदू धर्म है उसे फैलने से रोकना है। जब ये अधिनियम लाया जा रहा था तब सरदार पटेल जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के इस फैसले का विरोध किया था, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को लागू किया। लेकिन मजेदार चीज देखिए, हिंदुओं के द्वारा मंदिरों के अंदर दान किए गए इन पैसों का 80% हिस्सा गैर हिंदू धर्म के कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है और इसका एक बड़ा हिस्सा मस्जिद बनाने और चर्च बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप इस काले कानून का समर्थन करते हैं जो हमारे हिंदू धर्म को खत्म करने पे तुला हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं।